बीते दिनों राज कुंद्रा जिन्हें पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट किया गया था और उनकी जो रिमांड है वो बढ़ चुकी है, वो 27 जुलाई तक अब जेल में रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में गहना वशिष्ठ जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि राज कुंद्रा जो कि एक फिल्म बनाना चाहते थे शमिता शेट्टी के साथ। क्या है पूरा मामला, आखिरकार किस तरह की फिल्म बनती, हम आपको बताते हैं। हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि गहना वशिष्ठ जिन्हें पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था इन्हीं फिल्म्स के क्रिएशन के चलते, उन्हें पॉर्न फिल्म्स के क्रिएशन के चलते अरेस्ट किया गया था। अब हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से गहना वशिष्ठ जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर राज कुंद्रा का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा इरोटिक फिल्म्स बनाते हैं ना कि पॉर्न फिल्म्स को बनाते हैं। अब एक इरोटिक और ये पॉर्न के बीच में एक जो बहुत बड़ा जो डिफरेंस जो कि सामने आता है, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन अपने चैनल इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। लेकिन उससे हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से गहना वशिष्ठ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और नवभारत टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में एक नई ऐप के बारे में उन्होंने रिवील कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इसमें शमिता शेट्टी और बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेस आने वाली थी और उनको लेकर एक फिल्म बनने वाली थी। किस तरह की फिल्म होंगी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बात करते हुए एक बहुत बड़ा जो है वो खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जेल जाने के कुछ दिन पहले मैं राज कुंद्रा के ऑफिस गई, वहाँ पर पता चला कि नए ऐप बॉलीफेम लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस ऐप पर रियलिटी शो, चैट शो, म्यूज़िक वीडियोस, कॉमेडी शो और नॉर्मल फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और इस फिल्म में किसी भी तरह का कोई भी बोल्ड सीन नहीं होने वाला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम लोगों ने स्क्रिप्ट पर चर्चा भी की और फिर एक स्क्रिप्ट के लिए शमिता शेट्टी यानी शिल्पा शेट्टी की जो सिस्टर है शमिता शेट्टी, जिन्हें एक स्क्रिप्ट के लिए उनसे डील करने की बात चल रही थी और स्क्रिप्ट के लिए सही को एक दो आर्टिस्ट को कास्ट करने के बारे में सोचा था। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तार होने के 3-4 दिन पहले उनके लिए फ़िल्म शूट करने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि पहले गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया था इस पूरे केस में। लेकिन अब गहना वशिष्ठ जो कि जेल से बाहर है, लेकिन उन्होंने बताया कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था उससे 3-4 दिन पहले ही वो फिल्म शूट करने के बारे में सोच रही थी और मैं इन फिल्मों को डायरेक्ट करने वाली थी। यानी गहना वशिष्ठ जो है वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाली थी। अब आपको बता दें कि शमिता शेट्टी से मुलाकात पर गहना वशिष्ठ ने भी कुछ कहा है। वो कहती, मेरी शमिता शेट्टी से कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट उमेश कामत के ज़रिए उन्हें भेज दी थी। मेरा काम सिर्फ डायरेक्शन का था और सेट पर जाकर फिल्म को डायरेक्ट करना था। वो कितने पैसे ले रही हैं और क्या शर्तें हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मेरा सिर्फ काम फिल्म का डायरेक्शन करना था। उन्होंने बताया कि शमिता शेट्टी की उमेश कामत से बात हुई थी और वो इसके लिए सहमत हो गई थी। अब आपको बता दें कि गहना वशिष्ठ जिन्होंने कंगना रनौत के लिए भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बॉलीवुड से इतनी दिक्कत है तो वो छोड़कर चली जाएं बॉलीवुड को, और वो जिस थाली में खाती हैं और उसमें ही वो छेद करती हैं। तो ये सब बातें जो हैं उन्होंने बोल दी। अब क्यों बोली, किस लिए बोली, ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया और कंगना रनौत को महेश भट्ट ने ब्रेक दिया है और आज उन्हीं पर उंगली उठा रही है। और इन सब तरह की जो बातें हैं, जो नेपोटिज्म को लेकर, ये सब बातें गहना वशिष्ठ ने बोली थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि भाई फिल्म बनने जा रही थी और गहना वशिष्ठ जो है उन्होंने कहा कि इसके अलावा कंगना रनौत, पूनम पांडे और शर्लीन चोपड़ा के बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये सामने आई थी। अब शमिता शेट्टी को लेकर एक फिल्म बनती और एक बॉलीफेम के नाम से एक नई ऐप आने वाली थी, लेकिन वो बॉलीफेम ऐप नहीं आ पाई। क्या कहना चाहते हैं आप, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।